सिरोसिस एक बहुत ही कॉमन टर्म है और हम बहुत बार सोचते हैं कि सिरोसिस क्या है। तो चलिए आज समझते हैं कि सिरोसिस क्या है और सिरोसिस स्टेज बाय स्टेज इसका क्या मतलब होता है। हेलो, आई एम डॉक्टर अंकुर गर्ग, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट एंड जीआई सर्जरी एट पारस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स गुड़गांव। सिरोसिस इज अ वेरी टेक्निकल टर्म। आइडली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सिरोसिस किसी पेशेंट को लेबल करना है तो उसकी लिवर बायोप्सी होनी चाहिए और बायोप्सी पे ही हम बोल सकते हैं कि उसको सिरोसिस है। बट ऐसा रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना उसकी ज़रूरत है और ना हमें हर पेशेंट की जिसको लिवर डिजीज़ है उसकी बायोप्सी करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स हमारी रिपोर्ट्स पे लिख देते हैं या हमारे ओपीडी पेपर्स पे लिख देते हैं सिरोसिस। तो सिरोसिस का मतलब अगर हम क्लिनिकल टर्म्स में ट्रांसलेट करें क्या है, तो सिरोसिस का मतलब है कि एंड स्टेज लिवर डिजीज कि मतलब लिवर उतना डैमेज हो चुका है कि वो अपनी आखिरी लिमिट पे पहुंच गया है, तब हम सिरोसिस बोलते हैं। क्या सिरोसिस का मतलब ये है कि अब लिवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और हर सिरोटिक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है? ऐसा नहीं है। सिरोसिस के भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ब्रॉड टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम एक कंपनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं कि जब पेशेंट की रिपोर्ट्स, पेशेंट के अल्ट्रासाउंड या पेशेंट के सीटी स्कैन्स और बाकी इन्वेस्टिगेशन हमें ये बता रहे हैं कि लिवर में डैमेज है, सिग्निफिकेंट डैमेज है, एंड स्टेज लिवर पे पहुंच गए हैं, सिरोसिस है। लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को जॉन्डिस नहीं है, पेट में पानी नहीं है, कोई ब्लड वॉमिटिंग नहीं है। इस स्टेज को बोलते हैं हम कंपनसेटेड सिरोसिस। और इस स्टेज पे क्या लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए? नहीं, इस स्टेज पे लिवर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं है। इस स्टेज पे इंपॉर्टेंट ये है हमें कि हमें एक रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए। अगर कोई सिरोसिस रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिरोसिस हुआ है तो हमें उसको ट्रीट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम सिरोसिस को यहीं पे रोक सकें। हम जितना लंबे टाइम तक कंपनसेटेड स्टेज में रहें उतना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। अगर किसी को एक सिरोसिस हो जाता है और हम रिस्क फैक्टर को भी हटा देते हैं वहां से, लेकिन फिर भी सिरोसिस अपने आप में एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज है। कुछ पेशेंट्स के लिए वो प्रोग्रेशन बहुत स्लो होती है, कुछ लोगों के लिए बहुत फास्ट होती है। कुछ पेशेंट्स के 8-10 साल भी निकल जाते हैं कंपनसेटेड स्टेज में और कुछ पेशेंट शायद 6 महीने में ही कंपनसेटेड स्टेज से आगे चले जाते हैं। तो क्या है वो आगे की स्टेज? उसको बोलते हैं डीकंपनसेटेड सिरोसिस। जैसा कि नाम आपको बताता है डीकंपनसेटेड, मतलब अब तक लिवर में प्रॉब्लम थी लेकिन समहाउ वो बॉडी के फंक्शंस, डेली लाइफ, हमारी डेली एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा था और हम मोर और लेस एक नियर नॉर्मल लाइफ जी पा रहे थे। लेकिन जब लिवर ने जवाब दे दिया कि अब मैं बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मली नहीं कैरी ऑन कर सकता हूँ, एक स्ट्रेस है और उसके कुछ फंक्शंस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तब होती है डीकंपनसेशन। डीकंपनसेशन का मतलब है कि सिरोसिस से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, जॉन्डिस होना, ब्लीडिंग होना, पेट में पानी बनना, किडनी फंक्शंस पे असर आना, या कुछ पेशेंट्स गफलत में चले जाते हैं जिसको हेपाटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। इनमें से एक भी सिम्टम जब पेशेंट को हो जाता है तब हम बोलते हैं कि कंपनसेटेड सिरोसिस डीकंपनसेटेड सिरोसिस में पहुंच गया है। और एक बार अगर डीकंपनसेटेड सिरोसिस हो गया तो आइडली वही एक टाइम होता है कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। दैट इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर डीकंपनसेटेड सिरोसिस। डीकंपनसेटेड सिरोसिस का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी नहीं चलेगी, जिंदगी तो फिर भी चलेगी, लेकिन रोज हॉस्पिटल विजिट्स रहेंगे, रोज कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, कभी इंजेक्शंस लगेंगे, कभी पेट से पानी निकलेगा, कभी एंडोस्कोपी करके बैंडिंग करनी पड़ेगी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। एंड जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा ये डीकंपनसेशन भी हमारी बढ़ती चली जाएंगी। तो एक बार डीकंपनसेशन हो गई तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। एक और बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी कुछ पेशेंट्स पूछते हैं या आपने भी कभी पढ़ा होगा गूगल पे कि चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी सिरोसिस क्या होता है। वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। पेशेंट की रिपोर्ट्स पे और पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स पे स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जो 5 से 15 के बीच में हो सकता है। लोएस्ट स्कोर इज 5 एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 15। उसके बेसिस पे हम चाइल्ड ए, चाइल्ड बी या चाइल्ड सी में पेशेंट को डिवाइड करते हैं। तो चाइल्ड सी तो डेफिनेटली लास्ट स्टेज है, अगर हम उसको कोरिलेट करेंगे तो वो डीकंपनसेटेड सिरोसिस ही होती है। चाइल्ड बी जब हो जाता है पेशेंट्स को, मतलब उनका चाइल्ड स्कोर 7 से 9 के बीच में होता है, तब हम उनको चाइल्ड बी बोलते हैं। वो एक स्टेज होती है कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि शायद एक दिन ऐसा आ सकता है कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। जब तक हम चाइल्ड ए कैटेगरी में, मतलब हमारा चाइल्ड स्कोर 5 या 6 है, तब तक हम सेफ जोन में हैं। ये हम कोरिलेट कर सकते हैं कंपनसेटेड सिरोसिस से। हमें रेगुलर फॉलोअप पे रहना है, अगर सिरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको अवॉइड करना है या उनको मेडिकली ट्रीट करना है। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी स्टेजेस ऑफ सिरोसिस के लिए
कंपनसेशन डीकंपनसेशन का क्या मतलब होता है, चाइल्ड स्कोर का क्या स्टेज होता है। थोड़े से लोग आके और गूगल करके आते हैं या थोड़ी सी और रिसर्च करके आते हैं, पूछते हैं मेल्ट स्कोर क्या होता है। तो मेल्ट का फुल फॉर्म होता है मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज। ये हमें सिवियरिटी ऑफ लिवर डिजीज बता सकता है। एक मेल्ट स्कोर, लोएस्ट मेल्ट स्कोर जिसके ऊपर हम बोलते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, वो होता है 15, और हाईएस्ट मेल्ट स्कोर जा सकता है हमारा 40। अब मैं मेल्ट स्कोर की टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, इट्स अ कैलकुलेशन, बहुत सिंपल गूगल कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, हम अपनी रिपोर्ट्स की वैल्यूज उसमें डाल के अपना मेल्ट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इतना समझना जरूरी है कि जितना मेल्ट स्कोर हाई है, मतलब उतना एडवांस लिवर फेलियर है, उतना जल्दी हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। इनफैक्ट मेल्ट स्कोर से ये भी कोरिलेट होता है कि पोस्ट ऑफ रिकवरी और पोस्ट ऑफ आउटकम्स एंड सक्सेस रेट्स कैसे हैं। जितने हाई मेल्ट स्कोर पे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उतने कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज़्यादा होते हैं, उतने रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। सो यही छोटे से पॉइंट्स हैं, कंपनसेशन, डीकंपनसेशन, चाइल्ड स्कोर, मेल्ट स्कोर। एंड आई फील कि आफ्टर लिसनिंग टू मी इन दिस वीडियो आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा कि सिरोसिस की स्टेजेस क्या होती हैं, कौन सी सिरोसिस की स्टेज हमारे लिए वार्निंग साइन है, हमें उस पर जल्दी एक्ट करना चाहिए, कब हमें ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए, या कब हम सिंपली एक मेडिकल फॉलोअप कर सकते हैं। फिर भी आपके सिरोसिस रिलेटेड या उसकी स्टेजेस रिलेटेड, कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू रिवर्ट टू इट। थैंक यू।